हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th का भूगोल का पाठ 5 करेंगे। पाठ का नाम है जल। इसमें हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्षण क्या है? उत्तर है, वायुमंडलीय जल के संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आने को वर्षण कहते हैं। जैसे बारिश आती है, ओले पड़ते हैं, तो ये सब वर्षण का उदाहरण है। वर्षण के कई रूप हो सकते हैं, जैसे वर्षा, फुहार, हिमवर्षा, हिमपात। यह वर्षा, ओलावृष्टि, बर्फ या बर्फ के रूप में पृथ्वी पर पानी का जमाव है। ये सभी वर्षण का ही उदाहरण हैं। ख है, जल चक्र क्या है? देखिए, चक्र जो होता है, चक्र ऐसे होता है, यहाँ से शुरू होते हैं, यहीं पर आ जाते हैं। और इसी तरह से जल चक्र, जल का चक्र, जैसे सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है, जल उड़ता है और समुद्रों से या ज़मीन से जो पानी होता है वो उड़ उड़कर ऊपर चला जाता है वाष्पित होकर, और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों के रूप ले लेता है। मतलब ऊपर जाकर वो ठंडा हो जाता है, संघनित हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल में जितना ऊपर जाते हैं उसका टेम्परेचर, उसका तापमान कम होता जाता है, इसलिए ऊपर जाकर पानी ठंडा हो जाता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम और सहिम वृष्टि के रूप में धरती पर या समुद्र पर नीचे गिरता है। और फिर जब पानी संघनित होता है तो मोटी मोटी बूंदें बन जाती है। ज़्यादा ठंड होने के कारण बर्फ़ भी बन जाती है, और फिर जब ये भारी हो जाती हैं तो ये बारिश के रूप में, वर्षण के रूप में नीचे गिर जाती हैं पृथ्वी पर। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धस्तों के बीच चक्कर लगाता रहता है। यहाँ पर धरती है, ये धरती के बीच, मतलब ये जैसे पानी है, ये पानी ऊपर उड़ा तो ऊपर जाकर ये बादल बन गया, फिर ये दोबारा से नीचे बारिश के रूप में नीचे आ गया। तो इस तरह से ये जल चक्र चलता रहता है, ये उसको जल चक्र कहते हैं। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उत्तर है, लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तूफान में तेज वायु के कारण ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। सूर्य व चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जल के नीचे भूसंकलन के कारण और ज्वालामुखी के उद्गार के कारण लहरें आती हैं। घ है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। महासागर में जो जल होता है उसकी गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जैसे समुद्र के नीचे या आसपास भूकंप के कारण, पानी के तापमान के ज़्यादा होने के कारण, या ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण महासागरीय जल की गति प्रभावित होती है। प्रश्न 8 है, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। महासागरों में जल एक बार ऊपर उठता है, एक बार नीचे गिरता है, और दिन में 2 बार नियम से ये ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, इसको ज्वार भाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं। प्रश्न 6 है, महासागरीय धाराएं क्या है? महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। निश्चित दिशा में महासागर की सतह पर नियमित रूप से ये महासागरीय धाराएं बहती रहती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती रहती हैं तो वहाँ गर्मी रहती है, तो गर्म महासागरीय धाराएं वहाँ पर उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है और ध्रुवों की तरफ जाती हैं ये। और ठंडी धाराएं, यहाँ पर धाराएं हैं, ये गलती से भाराएं लिख रखा है। ठंडी धाराएं ध्रुवों व उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। भाई, ठंडी धाराएं तो ध्रुवों से ही चलेंगी क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ पड़ी रहती है, और उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय और निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो तापमान के अंतर के कारण
उठती हैं। तापमान एक जगह ज़्यादा होता है, दूसरी जगह कम होता है, तो इसलिए महासागरीय धाराएं बनती हैं। कारण बताइए, समुद्री जल नमकीन होता है क्यों? समुद्र में नदियाँ अपना जल बहा कर लाती हैं। नदियों के साथ नमक भी आ जाता है, लवण भी आ जाते हैं खूब सारे। ये बड़ी मात्रा में खनिज लवणों को बहाकर समुद्र में लाती हैं। समुद्र में जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है और ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज का प्रकाश पड़ता है, तो उसकी गर्मी से जो जल है वो वाष्पीकृत होता रहता है, गर्म होकर ऊपर उड़ता रहता है और लवणीय पदार्थों का वाष्पीकरण नहीं होता, लेकिन जो लवण होते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं। इसलिए समुद्र का जल नमकीन हो जाता है, क्योंकि भाई नमक थोड़ी ऊपर उड़ा है, पानी ही ऊपर उड़ा है ना, तो पानी तो ऊपर उड़ता रहता है और उसमें नदियाँ और पानी ला कर समुद्र में डालती रहती हैं, तो नीचे क्या बचा? नमक बचा, तो इसलिए समुद्र का जल नमकीन होता है। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। मनुष्य की वजह से जल की गुणवत्ता के ह्रास होने के निम्नलिखित कारण हैं। एक तो नदियों में कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है, इससे जो जल है वो गंदा होता है। उद्योगों से रसायन व प्रदूषित जल की निकासी नदियों में होती है। जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें से जो केमिकल निकलते हैं या जो गंदा पानी निकलता है उनको नदियों में मिला दिया जाता है, उससे भी नदियों का जल है वो गंदा हो जाता है। नदियों में मानव की जली व अर्धजली लाशें फेंक दी जाती हैं, जानवरों के शव फेंके जाते हैं, तो उससे भी जल की गुणवत्ता कम होती है। खेतों में कीटनाशकों तथा उर्वरकों के हानिकारक तत्व भी पानी में मिल जाते हैं, इससे भी जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। मतलब जल जितना साफ होता है उतना साफ नहीं रह पाता है, क्योंकि उसमें इतनी सारी गंदगी मिला दी जाती हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। महासागर, वायुमंडल और स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। जैसे कि ये यहाँ पर मान लीजिए समुद्र में ये पानी है, ज़मीन पर पानी है, ये गर्म होकर ऊपर उठता रहता है, तो ये पहुँच गया वायुमंडल में। वायुमंडल में ये फिर बादल बन जाते हैं, मोटी मोटी बूंदें बन जाती है और फिर नीचे गिर जाता है। तो ये महासागर, वायुमंडल और स्थल के बीच ये चक्कर लगाता रहता है जो जल है वो, तो इसको कहते हैं जल चक्र। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। गर्म, मैंने पहले ही बताया था, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। कैस्पियन सागर, विशालतम झील, ज्वार भाटा, जल में आवधिक उतार चढ़ाव, सुनामी, तीव्र भूकंप तरंगे, महासागरीय धाराएं, निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं और एक है जल चक्र। ये हमें दे रखा है, तो हमें सही जोड़े बनाने हैं। यहाँ पर यह है उत्तर, कैस्पियन सागर, विशालतम झील, ज्वार भाटा, जल में आवधिक उतार चढ़ाव, सुनामी, तीव्र भूकंप तरंगे, महासागरीय धाराएं, निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं। तो यहाँ तक प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।